हरिओम। अज्ञान के पीछे मत पड़ो, ज्ञान को ग्रहण करो। मन के पीछे मत पड़ो, आत्मा के भाव को ग्रहण करो। विकारों की चिंता मत करो, निर्विकार का चिंतन करो। हमारे जो प्रयास रहते हैं ना, वो ज्ञान के अभाव में विपरीत दिशा में चले जाते हैं। एक बार 4 मित्र नशा करके देर रात अपने कमरे में लौटे जहाँ वो रहते थे। अब चूंकि रात्रि हो चुकी थी, तो जब कमरे में प्रवेश किए तो अंधेरा। अब वो ये समझे कि अंधेरा है, इसको बाहर निकालो। सबने खिड़की दरवाजे खोल दिए और सूप से अंधेरे को बाहर कर रहे हैं। कोई झाड़ू उठा के अंधेरे को बाहर फेंक रहा है, बाहर कर रहा है। सारी रात प्रयास चलता रहा, अंधेरा है कि गया ही नहीं। करते 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 सुबह का 4-5 बज गया। सूर्योदय हुआ, सूर्यदेव प्रकट हुए, अंधेरा लुप्त हो गया। अब सब प्रसन्न कि वाह, अंधेरे को भगा दिया, अंधेरे को भगा दिया, अंधेरे को भगा दिया। अब यहाँ जो समझने का विषय है वो ये है कि क्या अंधेरा उनके प्रयासों से गया? वो सूप से अंधेरा खिड़की से बाहर भगा रहे थे, उससे गया? वो झाड़ू से अंधेरा बाहर कर रहे थे, क्या उससे अंधेरा गया? आप कहेंगे नहीं भाई, सूर्य के उदय होने से अंधेरा गया। व्यक्ति भी ऐसे ही उलझा रहता है। वो अपने विकारों को सोचता, मेरा क्रोध चला जाए। क्रोध कैसे जाएगा? क्रोध कैसे जाएगा? जैसे वो सूप से अंधेरा भगा रहा था, बाहर के प्रयास बिना ज्ञान के आचरण व्यर्थ जाता है। जैसे सूप से अंधेरा भगाना एक व्यर्थ का प्रयास था। ज्ञान के बिना विकारों का निर्मूल करना, विकारों को भगाना निरर्थक प्रयास होता है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान के अंधेरे का विनाश तभी होता है जब गुरु ज्ञान का अंजन देता है। अंजन माने दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, ज्ञान की दृष्टि दी। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अंधेरे का विनाश, अज्ञान के अंधेरे का विनाश ज्ञान के माध्यम से होगा, और कोई तरीका नहीं है। हम ज्ञान को ग्रहण नहीं करते हैं और थोड़ा बहुत सोचते हैं दिमाग से, अरे मैं क्रोध बहुत करती हूँ तो क्रोध कम हो जाए, अरे मेरे पास ये विकार अधिक है, मैं लोभ बहुत करती हूँ तो थोड़ा लोभ कम हो जाए। होता नहीं है, जीवन भर का प्रयास चलता रहता है। लेकिन जब गुरु आता है, अच्छा क्रोध कैसे जाएगा? मान लो आप क्रोध को कम करना चाहती हो, तो जीवन भर क्रोध को भगाओ, बिना ज्ञान के नहीं कम होगा। अभी आपने थोड़ा सा संकल्प किया, फिर कोई परिस्थिति आई तो फिर क्रोध आ गया। फिर आपने कोई संकल्प, अरे अब मैं आज से क्रोध नहीं करूँगा, आज से मैं बोलूँगी नहीं, चुप ही रहूँगी, क्या फ़ायदा। लेकिन परिस्थिति आई तो फिर आप बोल पड़े, फिर क्रोध हो गया, फिर अपना भी खून जला और दूसरे का भी खून जला। क्रोधाति भवत सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और मूढ़ भाव से स्मृति विभ्रंश हो जाती है, स्मृति का विनाश हो जाता है। बिना ज्ञान के विकार नहीं जाएगा, बिना ज्ञान के। अब क्रोध का विकल्प है प्रेम। अब प्रेम कैसे आएगा? प्रेम तो सुहृदय में आता है, प्रेम तो करुणा वाले हृदय में आता है। और करुणा वाला हृदय कैसे निर्मित होता है?
वो ज्ञान से निर्मित होता है, वो प्रेम के भाव से निर्मित होता है, वो भक्ति के भाव से निर्मित होता है। और भक्ति का भाव कौन संचारित करता है, प्रेम का भाव कौन संचारित करता है, निष्कामता का भाव कौन संचारित करता है, ज्ञान और गुरु। तो गुरु के वचनों के प्रति समर्पण, ज्ञान के प्रति समर्पण ही तुम्हें अज्ञान से बचाएगा, ये समझ लो। ज्ञान के प्रति जितना अधिक समर्पण होगा, आप ज्ञान सुनते तो हो, इधर से सुनते हो उधर से, आचरण में नहीं आ पाता है, आचरण में नहीं आ पाता है, क्योंकि अभी भी हमारा झुकाव अज्ञान की तरफ है, अभी भी हमारा झुकाव विकारों की तरफ है, अभी भी हमारा झुकाव विषयों की तरफ है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। अभी भी हमारा झुकाव, संक्षेप में कहें तो, संसार की तरफ है। अभी हमारा पूर्ण झुकाव परमात्मा की तरफ नहीं है, अभी हमारा झुकाव पर भक्ति की तरफ नहीं है, अभी हमारा झुकाव गुरु की तरफ, गुरु की वाणी की तरफ, वचनों की तरफ, वचनों को आत्मसात करने की तरफ नहीं है। अभी भी संसार की तरफ बुद्धि जाती है, अभी संसार के तरफ ही, विकारों की तरफ ही स्फुरना जागृत होती है। विकारों की तरफ स्फुरना ना जागृत हो, इसलिए ज्ञान का अधिक समावेश, इसलिए ज्ञान की अधिक अनुभूति, इसलिए ज्ञान का अधिक श्रवण, अधिक मनन, अधिक निध्यासन। यही एक तरीका है अज्ञान को निवृत्त करने का। बाकी बाहर के प्रयास जितने भी ये सब थोथे प्रयास हैं, प्रेम बिना थोथे सभी, जाप ताप व्रत नियम, ये तो विकार की बात आई। अगर आप सात्विक कर्म भी करते हैं प्रेम के अभाव में, बिना प्रभु तत्व के ज्ञान के अभाव में कर्म करते हैं, वो सारे कर्म थोथे जाते हैं। प्रेम बिना थोथे सभी, जाप ताप व्रत नियम। इसलिए क्रोध के पीछे मत पड़ो, प्रेम का जीवन बना लो। प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, हर किसी के लिए जब प्रेम बहने लगेगा तो फिर क्रोध कहाँ से आएगा? और प्रेम कब बहेगा? जब भगवत दृष्टि होगी। हमें सत्संग से, हमें सच्चे गुरु से भगवत दृष्टि मिलती है। पहले अपने में भगवान का दर्शन होता है कि इधर मैं नहीं हूँ, है ही भगवान, और फिर सर्वत्र, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, जड़ में, चेतन में है ही भगवान। एक आप पत्थर का ढेला भी हाथ से उठाते हैं तो यदि प्रभु का भाव है, भाव कैसा है? तुम किसी को एक गिलास पानी भी देते हो, भाव क्या है? व्यक्ति का भाव है तो कर्म शून्य है। अब व्यक्त परमात्मा का भाव कि मैं परमात्मा को वो गिलास समर्पित कर रहा हूँ पानी का, मैंने जो भोजन बनाया है मैंने प्रभु के लिए निर्मित किया है और प्रभु उसका भोग लगाएंगे। कोई व्यक्ति उसका भोग नहीं ला सकता, कोई व्यक्ति उसको पचा ही नहीं सकता। एक मुर्दा क्या पचाएगा? जब तक अंदर की जो जठराग्नि अग्नि है, जो चेतनता है, वो नहीं होगी। तो अंततः हमारे कर्म प्राप्त किसको हुए? चेतना को। चेतना कौन है? परमात्मा। तो मूल जो है तो परमात्मा। गुरु इसी चेतना को, इसी चेतन दृष्टि को तुम में जागृत करता है तो सर्वत्र परमात्मा ही दिखता है। ये है ज्ञान, इसके सिवा कुछ ज्ञान नहीं है ही परमात्मा, यही ज्ञान है। और है ही संसार, यही अज्ञान है। हम जीवन भर है ही संसार को लेके सारे कर्तव्य, कर्म, फल, धर्म, ड्यूटी, सारा सब कुछ करते हैं, लेकिन संसार भाव से। क्योंकि संसार भाव से करते हैं इसलिए संतुष्टि नहीं, क्योंकि हम कर्म संसार भाव से करते हैं इसलिए संतुष्टि नहीं। यही भगवत भाव होगा। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव हुई एक सार है, भाव से जो मुझको भजे वही भाव से पार है। तो जो भाव एक व्यक्ति के प्रति कर्म था, मैं भाई अपने बच्चों के लिए खाना बनाता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ, मैं उनके लिए सारा दिन सेवा करती हूँ, मैं पति की सेवा करती हूँ, मैं पति पत्नी बच्चों के लिए कमाता हूँ,
जब ये भाव रहता है ना, तो फिर उनसे वैसा ही रिटर्न भी मिलेगा। अब लड़के के लिए काम करोगे तो लड़का लड़के निकल जाएगा, लेकिन पति की जगह अगर प्रभु का भाव है, पत्नी की जगह यदि प्रभु का भाव है, बच्चों की जगह भी यदि प्रभु का भाव है, तो जैसे भी रेट आए, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, लेकिन संसार का भाव होगा तो लड़के का एक अपशब्द भी, एक ऊंची आवाज में बात करना भी तुम्हें खलेगा। पत्नी का एक अनदेखा व्यवहार आपको पिंच कर जाएगा कि देखो ऐसा करती, मैं तो उसके साथ ऐसा करता हूँ और ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। लेकिन जब भगवत दृष्टि होगी ना, तो वो व्यवहार भी, वो आचरण भी आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो सांप में भी मीरा गिरधर को देखती है, वो सांप को सांप नहीं देखती। बोलती है जब सांप आया कि आया जब काला नाग, बोली धन मेरे भाग, वो अपने भाग को धन करती है। तो जब एक भक्त काले नाग में भी भगवत दृष्टि रह सकता है, तो क्या तुम व्यक्ति में उस अव्यक्त को नहीं दे सकते? तुम क्या एक मानव में प्रभु का भाव नहीं रख सकते हो? रख सकते हो। जब एक पत्थर में आपको प्रभु का भाव जागृत हो जाता है, तो जीता जागता जो जीवंत मूर्त है, जीवंत, उसमें क्यों नहीं सकता है? दृढ़ता का भाव है, बस दृढ़ता का भाव है, झुकाव का भाव है, भाव का भाव है, वचनों के प्रति गुरु के समर्पण का भाव। सत्संग की जीवन में कमी है, सत्संग का अभाव है। सत्संग को जितना आत्मसात करोगे, गुरु के वचनों को जितना आत्मसात करोगे, वचन गुरु के धोए धोए पी, अर्प गुरु को अपना जी। वचन गुरु के धोए धोए पी मतलब समझ को उसको ग्रहण करो। रोज सत्संग सुनो, दिन भर में 100 बार सुनो। जब वृत्ति सत्संग में लगी रहेगी, तो कुसंग कहाँ से आएगा? क्रोध कहाँ से आएगा? कामना कहाँ से आएगी? वासना कहाँ से आएगी? आप बताओ। जब प्रभु का भाव होगा तो वासना कहाँ से आएगी? तब कामना कहाँ जागृत होगी? तब बैर भाव कहाँ से आएगा? तब ईर्ष्या कहाँ से होगी? तब जलन कहाँ से होगी? तो जलन को भगाने का प्रयास मत करो, क्रोध को भगाने का प्रयास मत करो, ईर्ष्या को भगाने का प्रयास मत करो, बल्कि सत्संग के माध्यम से करुणा को बढ़ाने का प्रयास करो, प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करो। जब तुम्हारे पास जो होगा वही तो खर्च करोगे, तो प्रेम है तो प्रेम खर्च होगा जीवन में। गुरु के पास प्रेम है तो सबको प्रेम बांटता है। गुरु के पास ज्ञान है, सबके ज्ञान ही बांटता है। उसके पास अज्ञान है ही नहीं, तो जब जो चीज़ है ही नहीं वो बांटेगा क्या? उसके पास क्रोध है ही नहीं, तो क्रोध है ही नहीं तो क्रोध देगा क्या? उसके पास प्रेम है, तो आपके पास जो होगा वही तो आप दोगे। इसलिए सत्संग गुरु के जीवन में आने का यही लाभ होता है कि हमें सही दिशा मिलती है। हम अज्ञान में, जैसे वो 4 दोस्त अंधेरे को भगा रहे थे सूप से, झाड़ू से, कितना भी भगा लो, जीवन लगा दो अंधेरे को सूप से भगाने नहीं। जब प्रकाश करोगे तब अंधेरा भागेगा। अंधेरे का अपना वजूद नहीं है। जिस तरह अंधेरे का वजूद नहीं, मान लो किसी गुफा में हजारों साल का कोई कमरा हजारों साल से बंद पड़ा है, अंधेरा है, तो ऐसा नहीं कि हजारों साल तुमको लगेंगे प्रयास करने में कि प्रकाश हो। आप एक मोमबत्ती जलाओगे, एक दीपक जलाओगे, लो प्रकाश हो गया। हजारों साल का अंधेरा एक जरा से प्रकाश करने में गायब हो गया। तो हजारों वर्ष, हजारों जन्मों का अज्ञान का अंधेरा, जरा से ज्ञान का दीपक जलाओगे, वो अज्ञान का अंधेरा स्वतः